इंस्टाग्राम एक ऐसा ऐप है जो लॉन्च होने के कुछ ही टाइम बाद बहुत ही फेमस हो गया और बहुत सारे यूजर्स उसे यूज करने लगे। उसी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज हम जानेंगे। 2009 में केविन सिस्ट्रोम, जो एक 27 साल का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था, वो नेक्स्ट स्टॉप, जो एक ट्रैवल रिकमेंडेशन स्टार्टअप था, उस पर एक काम कर रहा था। सिस्ट्रोम पहले गूगल पे एज अ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट एसोसिएट काम कर चुका था और ऑडियो, जो बाद में ट्विटर के नाम से फेमस हुई, उस पर भी काम कर चुका था। सिस्ट्रोम को कंप्यूटर साइंस में कोई भी नॉलेज नहीं था, पर वो नेक्स्ट स्टॉप में रात और वीकेंड्स को बैठकर कोडिंग सीखा करते थे। कोडिंग सीखते सीखते उन्होंने एक वेब ऐप बनाया जिसका नाम बर्बन था। बर्बन ये नाम इवेंचुअली इंस्पायर्ड था विस्की और बोरबॉन से। बर्बन ऐप यूजर्स को चेक इन करने अलाउ करता था, उनके प्लान्स पोस्ट करने अलाउ करता था और फोटोज को शेयर करने अलाउ करता था। उस वक्त फोटो शेयरिंग एप्स बहुत ही पॉपुलर थे और बर्बन का फोटो शेयरिंग फीचर बहुत ही यूनिक था, इसलिए लोगों को बर्बन का फोटो शेयरिंग फीचर और बर्बन ऐप बहुत ही पसंद आने लगा। बर्बन के लिए एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट मार्च 2010 में आया जब सिस्ट्रोम एक पार्टी अटेंड करने गए थे हंच के लिए। हंच बेसिकली एक स्टार्टअप कंपनी थी जो सिलिकॉन वैली में लोकेटेड थी। उस पार्टी में सिस्ट्रोम दो वेंचर कैपिटलिस्ट से मिलने गए थे। वेंचर कैपिटलिस्ट बेसिकली वो लोग होते हैं जो न्यू और अपकमिंग स्टार्टअप बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं उनमें इन्वेस्ट करके। अगर वो स्टार्टअप बिजनेसेस सक्सेसफुल हुए तो वेंचर कैपिटलिस्ट को भी फायदा होता है और स्टार्टअप शुरू करने वाले को भी फायदा होता है। सिस्ट्रोम ने जब भी अपने ऐप का प्रोटोटाइप उन्हें दिखाया तो उन्हें वो बहुत पसंद आया और फर्स्ट मीटिंग के बाद ही सिस्ट्रोम ने अपनी जॉब को क्विट करने का डिसीजन लिया और बर्बन पे सिर्फ फोकस करने का डिसीजन लिया। 2 हफ्ते के अंदर अंदर सिस्ट्रोम ने $500,000 की फंडिंग रेज की और सिर्फ बर्बन पे फोकस करने का डिसीजन। वेंचर कैपिटल से फंडिंग मिलने के बाद सिस्ट्रोम को एक टीम बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली और उनके टीम को फर्स्ट ज्वाइन किया 25 साल के माइक क्रेगर ने। वो भी एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे और उन्होंने एज एन इंजीनियर और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मीबो में काम कर चुके थे। ग्रीगर और सिस्ट्रोम एक दूसरे को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज ए स्टूडेंट्स जानते। ग्रीगर ज्वाइन करने के बाद सिस्ट्रोम और ग्रीगर बर्बन पे ज्यादा फोकस करने लगे। बेसिकली फोटोग्राफ्स पे ज्यादा फोकस करते थे जो मोबाइल डिवाइसेस से ली जाती थी और उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने पे फोकस करते थे। उन्होंने लीडिंग एप्स को भी स्टडी किया। उस टाइम पे लीडिंग ऐप हिप्स्टामेटिक ऐप था जो बहुत ही अच्छे फोटोज के लिए जाना जाता था। उनमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स थे जैसे कि फिल्टर्स, पर वो ऐप में सोशल मीडिया शेयरिंग कैपेबिलिटीज नहीं थे। सिस्ट्रोम और क्रीगर ऐसा ऐप बनाना चाहते थे जहां पर हिप्स्टामेटिक जैसे इंटरेस्टिंग फीचर्स हो, फिल्टर्स हो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक जैसा ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर दोनों ही फीचर्स ऐड कर सके। कुछ टाइम के लिए दोनों ने ये सब छोड़ दिया और बर्बन में लाइकिंग और कमेंटिंग का फीचर ऐड किया। ये फीचर्स ऐड करने के बाद उनके दिमाग में आइडिया आया कि हम बर्बन का नाम बर्बन से चेंज करके इंस्टाग्राम रख देंगे, जो इंस्टेंट और टेलीग्राम वर्ड्स का मिक्सचर था। दोनों ही फोटो शेयरिंग एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने में फोकस करने लगे। उनका इंटेंशन था कि इस ऐप में यूजर्स को कम एक्शंस करने पड़े और उनके लिए काम आसान हो। 8 वीक्स की मेहनत के बाद उन्होंने अपना ऐप रेडी कर दिया और अपने एक फ्रेंड को बीटा टेस्ट के लिए दे दिया। उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट किया गया और कुछ एरर्स को सॉल्व करने के बाद उन्होंने ये ऐप को लॉन्च कर दिया। ऐसे ही करके इंस्टाग्राम ऐप अक्टूबर 6, 2010 को लॉन्च हो गया। इंस्टाग्राम ने अपने पहले ही दिन पे 25,000 यूजर्स को अट्रैक्ट कर दिया। एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक इंस्टाग्राम 100,000 टाइम्स डाउनलोड हो चुका था। मिड दिसंबर इंस्टाग्राम के यूजर्स 1 मिलियन तक पहुंच चुके थे। इंस्टाग्राम को लॉन्च करने का टाइमिंग भी बहुत अच्छा था क्योंकि उस टाइम iPhone 4 जस्ट लॉन्च हुआ था जून 2010 में। इंस्टाग्राम के यूजर्स रैपिडली बढ़ने लगे और बढ़ते यूजर्स को देखकर इन्वेस्टर्स बहुत ही इंटरेस्टेड हो गए कंपनी को खरीदने में। उनमें से एक इन्वेस्टर बेंचमार्क कैपिटल था जो कंपनी को $25 मिलियन में खरीदना चाहता था। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ साथ इंस्टाग्राम ने बहुत सारे लीडिंग कंपनीज को भी अट्रैक्ट किया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, ये भी इंस्टाग्राम को खरीदना चाहते थे। इस टाइम पे इंस्टाग्राम की फंडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी तो सिस्ट्रोम और क्रीगर को ये अपॉर्चुनिटी थी कि बहुत सारे पीपल को हायर करने की, बट उन लोगों ने कंपनी को बहुत ही छोटा रखने का डिसीजन लिया। उनका डिसीजन सिर्फ 12 एम्प्लॉयज में काम करने का था। सिस्ट्रोम जैक डोरसे, जो ट्विटर के को फाउंडर है,
उनको ऑडियो कंपनी में काम करते थे जब सिस्टम, तब से जानते थे। जैक डोर्सी को भी इंस्टाग्राम अक्वायर करने का इंटरेस्ट था। ट्विटर ने अराउंड $500 मिलियन का ऑफर भी दिया था इंस्टाग्राम को खरीदने के लिए, पर सिस्टम और क्रीगर ने ये ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। मार्च 2012 तक इंस्टाग्राम का यूजर बेस अप्रोक्सीमेटली 27 मिलियन यूजर्स तक बढ़ गया था। अप्रैल 2012 में इंस्टाग्राम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी अवेलेबल हो गया। अब एंड्रॉयड यूजर्स भी इंस्टाग्राम को डाउनलोड कर रहे थे और पहले ही दिन में 1 मिलियन यूजर्स ने इंस्टाग्राम को डाउनलोड कर दिया। और उसी टाइम पे इंस्टाग्राम को और न्यू फंडिंग मिल भी रही थी जो $500 मिलियन के बराबर थी। सिस्टम और फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग एक दूसरे से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिले थे और एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते थे जब इंस्टाग्राम की रैपिड राइज हो रही थी पॉपुलैरिटी। अप्रैल 2012 में फेसबुक ने $1 बिलियन का ऑफर दिया इंस्टाग्राम को खरीदने के लिए और ये भी बोला कि कंपनी इंडिपेंडेंटली मैनेज्ड होगी। और ऐसे ही सिस्टम ने अपनी कंपनी इंस्टाग्राम फेसबुक को बेच दी $1 बिलियन में, जो कैश में थी और स्टॉक में थी। नवंबर 2012 तक इंस्टाग्राम एक लिमिटेड फीचर वेबसाइट थी। जून 2014 में कंपनी ने एक ऐप इंट्रोड्यूस किया Amazon Fire डिवाइस के लिए और फाइनली 2016 में एक ऐप बनाया जो कंप्यूटर्स में भी अवेलेबल था और टैबलेट्स में भी अवेलेबल था। और कुछ ही टाइम बाद इंस्टाग्राम एक लिमिटेड फीचर ऐप से इवॉल्व होकर न्यू फीचर ऐप बनने लगी। इंस्टाग्राम में बहुत सारे न्यू फीचर्स आए जैसे कि फिल्टर्स, हैशटैग, अपने अकाउंट को पब्लिक या फिर प्राइवेट करने की अपॉर्चुनिटी, एड सिस्टम, और एक यूजर किसी भी यूजर के फोटोज या फिर वीडियोस देख सकता है अगर उसका अकाउंट पब्लिक है, फॉलो अनफॉलो करने का फीचर, फोटोज शेयर करने के फीचर्स, ऐसे बहुत सारे फीचर्स इंस्टाग्राम में ऐड किए हैं। इंस्टाग्राम का फर्स्ट वर्जन था वो एक बहुत लिमिटेड वर्जन था, मतलब ज्यादा कोई फीचर्स नहीं थे, पर जो न्यू अपडेट हुआ उसमें बहुत सारे फीचर्स हुए और यूजर्स उसकी वजह से भी बढ़ने लगे। 2019 में मार्केट रिसर्च कंपनी ई-मार्केटर ने ऐसा प्रिडिक्ट किया है कि 2021 तक इंस्टाग्राम के यूजर्स 117.2 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। सारे चेंजेस करने के बाद अभी भी इंस्टाग्राम एक स्मॉल चेंजेस कर रही है अपने 2018 में इंस्टाग्राम सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड फ्री ऐप था एप्पल ऐप स्टोर पे और 2019 में 1 बिलियन लोग इंस्टाग्राम को यूज करते थे एवरी मंथ।